शिव शंकर भगवान की जय होवे, जय जय होवे, शंकर भगवान की जय होवे। जिसे श्रवण कर मिट जाती है, जिसे श्रवण कर मिट जाती है जन्म जन्म की व्यथा, यही है शिव शंकर कथा, यही है भोले बाबा की कथा, यही है शिव शंकर की कथा, यही है भोले बाबा की कथा। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कल्पितजम्बुफलचारुभक्षणं उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं नीलाम्बुश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं पाणो महासायकचारुचापं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव देव। आनंदी आनंद कर सब संकट दूर, जो सेवक शरण पड़े सदा रहें भरपूर। तुम दाता हम मांगता दिया तुम्हारी खाए, तुम ऐसी जगदाता माता छोड़ और किस दर जाए। सदा भवानी दाहिनी सिद्धि करें गणेश, पंचदेव रक्षा करें ब्रह्मा विष्णु महेश। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ओम नमः शिवाय 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 ओम नमः शिव ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिव ओम नमः शिवाय 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 ओम नमः शिवाय। भक्तों, कल हमने शिव पुराण शतरुद्र संहिता का 5वां अध्याय पढ़ा था। आज हम 6ठे अध्याय का अध्ययन करेंगे। आप लोगों से कर बुद्ध प्रार्थना है, प्लीज़ 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 बड़े श्रद्धा भाव से सुने और किसी भी एक अपने भाई रिश्तेदार बहन फ्रेंड्स में शेयर अवश्य करें। इस कलयुग में इसके अलावा कोई दूसरा चारा ही नहीं है। अभी मैंने आपको जो कल सुनाया था तो 42 अवतारों का वर्णन कर दिया था और शत रुद्र को बताना यानी सैकड़े। ठीक है, आइए ध्यान से सुनिए। यहाँ तक 42 अवतारों का वर्णन किया गया। अब नंदीश्वर अवतार का वर्णन किया जाता है। सनत कुमार जी ने पूछा, प्रभु आप महादेव के अंश से उत्पन्न होकर पीछे शिव को कैसे प्राप्त हुए थे? वह सारा वृत्तांत मैं सुनना चाहता हूँ, उसे वर्णन करने की कृपा करें। नंदीश्वर बोले, सर्वज्ञ सनत कुमार जी, मैं जिस प्रकार महादेव के अंश से जन्म लेकर शिव को प्राप्त हुआ उस प्रसंग का वर्णन करता हूँ, तुम सावधानी पूर्वक श्रवण करो। शिलाद नामक एक धर्मात्मा मुनि थे। पितरों के आदेश से उन्होंने अयोनिज सुव्रत मृत्युहीन पुत्र की प्राप्ति के लिए तप करके देवेश्वर इंद्र को प्रसन्न किया था, परंतु देवराज इंद्र ने ऐसा पुत्र प्रदान करने में अपने को असमर्थ बताकर सर्वेश्वर महाशक्ति संपन्न महादेव जी की आराधना करने का उपदेश दिया। तब शिलाद भगवान महादेव को प्रसन्न करने के लिए तप करने लगे। उनके तप से प्रसन्न होकर महादेव वहाँ पधारे और महासमाधिमग्न शिलाद को थपथपाकर जग दिवाया।
तब सिलाद ने शिव का स्तवन किया और भगवान शिव के उन्हें वर देने को प्रस्तुत होने पर उनसे कहा, प्रभु मैं आपके ही समान मृत्युहीन अयोनिज पुत्र चाहता हूँ। जैसे आप हो तो वैसे मैं मृत्युहीन पुत्र चाहता हूँ। इसलिए मुने, यद्यपि मैं सारे जगत का पिता हूँ, नहीं सॉरी प्रभु मैं आपके ही समान मृत्युहीन अयोनिज पुत्र चाहता हूँ। तब शिव जी प्रसन्न होकर मुनि से बोले। शिव जी ने कहा, तपोधन विप्र, पूर्व काल में ब्रह्मा जी ने, मुनियों ने तथा बड़े बड़े देवताओं ने मेरे अवतार धारण करने के लिए तपस्या द्वारा मेरी आराधना की थी। इसलिए मुने, यद्यपि मैं सारे जगत का पिता हूँ, फिर भी तुम मेरे पिता बनोगे और मैं तुम्हारा अयोनिज पुत्र होऊंगा तथा मेरा नाम नंदी होगा। प्रसन्न हो गए शिव बाबा। नंदीश्वर कहते हैं कि हे मुने, यों कहकर कृपालु शंकर ने अपने चरणों में प्रणिपात करके सामने खड़े हुए शिलाद मुनि की ओर कृपा दृष्टि से देखा और उन्हें ऐसा आदेश दे वे तुरंत ही उमा सहित वहां अंतर्ध्यान हो गए। महादेव जी के चले जाने के पश्चात महामुनि शिलाद ने अपने आश्रम में आकर ऋषियों से यह सारा वृत्तांत कर सुनाया। कुछ समय बीत जाने के बाद जब यज्ञ वेदताओं में श्रेष्ठ मेरे पिताजी यज्ञ करने के लिए यज्ञ क्षेत्र को जोत रहे थे, उस समय मैं शंभु की आज्ञा से यज्ञ के पूर्व ही उनके शरीर से उत्पन्न हो गया। बोलो शंकर भगवान की जय होवे। उस समय मेरे शरीर की प्रभा युगांतकालीन अग्नि के समान थी। तब सारी दिशाओं में प्रसन्नता छा गई और शिलाद मुनि की बड़ी प्रशंसा हुई। उधर शिलाद ने भी जब मुझ बालक को प्रलयकालीन सूर्य और अग्नि के सदृश प्रभावशाली त्रिनेत्र चतुर्भुज प्रकाशमान जटा मुकुटधारी त्रिशूल आदि आयुधों से युक्त सर्वथा रुद्र रूप में देखा, तब वे महान आनंद में निमग्न हो गए और मुझ प्रणम्य को नमस्कार करते हुए कहने लगे, क्या बोले शिलाद? सुरेश्वर, चूंकि तुमने नंदी नाम से प्रकट होकर मुझे आनंदित किया है, इसलिए मैं तुम आनंदमय जगदीश्वर को नमस्कार करता हूँ। नंदीश्वर जी कहते हैं, हे मुने, तदंतर जैसे निर्धन को निधि प्राप्त हो जाने से प्रसन्नता होती है, उस प्रकार मेरी प्राप्ति से हर्षित होकर पिताजी ने महेश्वर की भली भांति वंदना की और फिर मुझे लेकर के वे शीघ्र ही अपनी पर्णशाला को चल दिए। महामुने, जब मैं शिलाद की कुटिया में पहुंच गया, तब मैंने अपने उस रूप का परित्याग करके मनुष्य रूप धारण कर लिया। तदंतर शालंकाया नंदन पुत्र वत्सल शिलाद ने मेरे जात कर्म आदि सभी संस्कार संपन्न किए। फिर 5वें वर्ष में पिताजी ने मुझे सांगोपांग संपूर्ण वेदों का तथा अन्य शास्त्रों का भी अध्ययन कराया। 7वां वर्ष पूरा होने पर शिव जी की आज्ञा से मित्र और वरुण नाम के मुनि मुझे देखने के लिए पिताजी के आश्रम पर पधारे। शिलाद मुनि ने उनकी पूरी आवभगत की। जब वे दोनों महात्मा मुनीश्वर आनंद पूर्वक आसन पर विराज गए, तब मेरी और बारंबार निहार कर बोले, मित्र और वरुण ने क्या कहा? तात शिलाद, यद्यपि तुम्हारा पुत्र नंदी संपूर्ण शास्त्रों के अर्थों का पारगामी विद्वान है, तथापि इसकी आयु बहुत बड़ी होगी। फिर भी इसकी उम्र बहुत ही बड़ी होगी। हम तो शायद कहाँ पहुंच गए, हम कहाँ से कहाँ पहुंच गए, सॉरी। मित्र और वरुण ने क्या कहा सुनिए। तात शिलाद, यद्यपि तुम्हारा पुत्र नंदी संपूर्ण शास्त्रों के अर्थों का पारगामी विद्वान है, तथापि इसकी आयु बहुत थोड़ी, सॉरी बड़ी नहीं थोड़ी है कहा। आपने सोमवार की कथा में भी कहानी सुनी है ना, वही ये कहानी यहाँ पर आ रही। तो 16 वर्ष तक का उसको जीवन दान दिया था। क्या कहा हमने? तथापि इसकी आयु बहुत थोड़ी है। हमने बहुत तरह से विचार करके देखा, परंतु इसकी आयु 1 वर्ष से अधिक नहीं दिखती है। उन विप्रवरों के यों कहने पर पुत्र वत्सल शिलाद नंदी की छाती से लिपट कर दुखार तो वो फूट फूट कर रोने लगा, फूट फूट कर रोने लगा। तब पिता और पितामह के मृतक के भांति भूमि पर पड़ा हुआ देख नंदी शिव जी के चरण कमलों का स्मरण करके प्रसन्नता पूर्वक पूछने लगा, पिताजी आपको कौन सा ऐसा दुख आ पड़ा है जिसके कारण आपका शरीर कांप रहा है और आप रो रहे हैं? आपको वह दुख कहाँ से प्राप्त हुआ है? मैं इसे ठीक ठीक जानना चाहता हूँ। एक बेटा अपने पिता का दुख कभी नहीं देख सकता है। पिता ने कहा, बेटा तुम्हारी अल्पायु के दुख से मैं अत्यंत दुखी हो रहा हूँ। तुम्हें बताओ मेरे इस कष्ट को कौन दूर कर सकता है? मैं किसकी शरण में जाऊँ? बताओ किसको ग्रहण करूँ? पुत्र बोला, पिताजी मैं आपके सामने शपथ करता हूँ कि यह बिल्कुल सत्य बात कह रहा हूँ कि चाहे देवता हो, चाहे दानव हो, यम हो, काल हो तथा अन्य प्राणी, ये सब के सब मिलकर भी मुझे मारना चाहें तो भी मेरी बाल्यकाल में मृत्यु
नहीं होगी, अतः आप दुखी मत हो। पिता ने पूछा, मेरे प्यारे लाल, तुमने ऐसा कौन सा तप किया है अथवा तुम्हें कौन सा ऐसा ज्ञान, योग या ऐश्वर्य प्राप्त हुआ है जिसके बल पर तुम इस दारुण दुख को नष्ट कर दोगे? पुत्र ने कहा, तात, मैं न तो तप से मृत्यु को हटाऊंगा और न विद्या से, मैं महादेव जी के भजन से मृत्यु को जीत लूंगा। बोलो हर 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 महादेव। इसीलिए दोस्तों, भक्तों, सखियों, इसीलिए मैं भी शिव पुराण आप लोगों को सुनाती हूँ कि आप लोग सुने श्रद्धा भक्ति से। यही कालों के काल महादेव हैं, यही सब संकट टाल सकते हैं। तो उन्होंने कहा, मैं सिर्फ शिव भक्ति से, भजनों से, कोई मैंने तप नहीं कर रखा है। मैं न तो तप से मृत्यु को हटाऊंगा और न विद्या से, मैं महादेव जी के भजनों से मृत्यु को जीत लूंगा। इसके अतिरिक्त अन्य कोई उपाय है ही नहीं। नंदीश्वर कहते हैं, हे मुने, यों कहकर मैंने सिर झुकाकर पिताजी के चरणों में प्रणाम किया और फिर उनकी प्रदक्षिणा करके उत्तम वन की राह पकड़ ली। बोलो हर 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 महादेव। इस प्रकार शतरुद्र संहिता का अध्याय 6 पूरा हुआ। मैं भी अपने वाणी को विश्राम देती हूँ। बोलो शंकर भगवान की जय हुए, जय जय हुए, जय शंकर भगवान की। नमः शिवाय, ओम 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 नमः शिवाय। अपराध सहस्राणि क्रियन्ते अनिशम्य दासोऽयमिति मामर्त्वां क्षम्यस्य परमेश्वर। मंत्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं सूर्येश्वर यद् पूजितं मया देवे परिपूर्णं तदस्तु मे। ये शंकर भगवान आपकी जय होवे, जय जय होवे, जय होवे। ओम नमः शिवाय।